दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। हालेलुया! मेरी जिंदगी की हर खुशी यीशु मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ऐ मसीह। अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ऐ मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ऐ मसीह। अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ऐ मसीह। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो हर कमी मिट गई है हर कमी। अभी मैं पूरा हूँ। हे! तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। हम सब चाहते हैं यीशु मसीह की हो। जय! यीशु मसीह की हो। जय! यीशु मसीह की हो। जय! हा! तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तेरे ही नाम की जय, नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। अब कोई कमी नहीं। तू जो मिल गया तो मुझे जिंदगी मिल गई। वो जीवन परमेश्वर की जैसा वाला जीवन। और हम सब में गाएंगे यीशु मसीह की हो। जय! 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 यीशु मसीह की जय! चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है क्राइस्ट एमसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना करेंगे कि सुसमाचार हर बच्चे तक मुक्त रूप से पहुंच रहा है और हर एक का उद्धार हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार हर एक की आत्मा में प्रकाशमान हो रहा है। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग में उठाएंगे, आंखों बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उसी के रब थलारे बुश कर पड़ेगा बंद टेक बुश कर मुंडल भाषण ली कर तेरी बगुंदर बुझे रे बुश कर पड़ेगा बगरा टेक बुश कर मुंडल भाषण ली कर तेरी बगुंदर बुझे अरे बुश कर पड़ेगा बगरा टेक बुश कर मुंडल भाषण ली कर तेरी बगुंदर बुझे रे बुश कर पड़ेगा बगरा टेक बुश कर उस यंत्र टेक बगरा टेक बुश कर मुंडल भाषण ली कर तेरी बगुंदर बुझे रे बुश कर पड़ेगा बगरा टेक बुश कर मुंडल भाषण ली कर तेरी बगुंदर बुझे रे बुश कर पड़ेगा बगरा टेक बुश कर मुंडल भाषण ली कर तेरी बगुंदर बुझे रे बुश कर पड़ेगा बगरा टेक बुश कर बंदर मुंडल भाषण ली कर तेरी बगुंदर बुझे रे बुश कर पड़ेगा बगरा टेक बुश कर मुंडल भाषण ली कर तेरी बगुंदर बुझे रे बुश कर पड़ेगा बगरा टेक बुश कर उस यंत्र टेक बगरा टेक बुश कर मुंडल भाषण ली कर तेरी बगुंदर बुझे रे बुश कर पड़ेगा बगरा टेक बुश कर मुंडल भाषण ली कर तेरी बगुंदर बुझे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें?
चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, ये रविवार है और इस समय है वास्तविक संग्रह को पढ़ने का मार्क के साथ। हाय, मेरा नाम मार्क है। आज रविवार 6 अगस्त है और आज का संदेश है सुसमाचार सुनाओ। मार्कुस की पुस्तक 16 अध्याय 15 वचन कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार अच्छा समाचार है, यह उद्धार का अच्छा समाचार है और सबको इसको सुनना चाहिए कि यीशु आया, मारा गया और मरे हुए से जीवित हुआ, ताकि अब उन्हें बीमार, परेशान, गरीब होने की जरूरत नहीं है। और प्रभु यीशु यही चाहता है कि आप सबको बताएं, इसलिए आज सबको बताइए कि यीशु उद्धार करता है। अपने आसपास के लोगों को बताइए कि वो आया उन्हें नया जीवन देने, जो बीमारी, गरीबी, असफलता से बढ़कर है। यह आपका काम है इस अच्छे समाचार को सबको सब जगह बताने का। आओ हम प्रार्थना करें। मैं मसीह का एक राजदूत हूँ। मैं सुसमाचार को आज अपने आसपास हर व्यक्ति तक ले जाता हूँ। उन्हें उद्धारकर्ता के अद्भुत कामों के विषय में बताता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हम बाइबल में से वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 16 से 17 वचन। थैंक यू सुनने के लिए। आई लव यू। वाह वाह वाह, परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद मार्क। मैं आप सबसे प्रेम करती हूँ। बाय बाय, कल मिलेंगे। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग
यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? विश्वास है कि आप सब आशीषित हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा महिमा से महिमा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां कहीं पर भी आप हैं, आपके आसपास आपके दोस्त भाई बहन जो कोई भी है, हाई फाई दे के कह सकते आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही अद्भुत है। हम बात करेंगे 3 मुख्य या 3 महत्वपूर्ण चीजें जिसे करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। हालेलुया। प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का एक स्पष्ट सटीक उद्देश्य था उनके पास। हालेलुया। उन्हें पता था कि वो इस दुनिया में क्या करने के लिए भेजे गए हैं, वो इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है उनके जीवन से। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे करने के लिए प्रभु यीशु आए? चलिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले शैतान के काम को नष्ट करने के लिए वो आए। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 38 वचन देखिए क्या कहता है। लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि
परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के ये वचन हमें बताता है कि किस तरह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु को अभिषिक्त किया था। हालेलुया। भले कामों को करने के लिए, शैतान के हर एक काम को नष्ट करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो लोग सताए हुए थे, है ना, उन्हें शैतान के हाथों से छुड़ाना, जो बीमार थे उनको चंगा करना, जो बंधनों में थे उन्हें उन बंधनों से मुक्त कराना। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे, है ना, वो इसी तरह से भलाई करते रहे। जो बीमार थे उनको चंगा कर रहे थे, जो दुष्ट आत्माओं के साथ जकड़े हुए थे उनको छुटकारा देते। ये बीमारी, है ना, दुष्ट आत्मा, ये सब शैतान के काम थे। हालेलुया। मरे हुओं को जीवित किया, है ना, ये सब शैतान के अंधकार के काम थे। और प्रभु यीशु शैतान के हर काम को क्या कर रहे थे? नष्ट कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु ना केवल शैतान के काम को नष्ट करने आए, और वो आए कि हमारे पास एक अच्छा जीवन हो। हालेलुया। हम एक अच्छा और आनंदी जीवन जिए। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 10 वचन में देखिए क्या लिखा है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु हमें जीवन देने आए, और ये कौन सा जीवन था? परमेश्वर का जीवन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हमने कहा कि यीशु हमारा प्रभु है, स्वामी है, हमने उस जीवन को, हमने परमेश्वर के जीवन को ग्रहण किया। आज परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है, और आप पता है क्या बन गए हो? आप अब परमेश्वर के उस जीवन को दूसरों को दे सकते हैं। हालेलुया। आप दूसरों को परमेश्वर का जीवन देने वाले बन गए हैं। हालेलुया। है ना, ये कितनी अद्भुत बात। जिस तरह से प्रभु यीशु ने हमें परमेश्वर का जीवन दिया है ना, जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, उसी तरह से जब हम दूसरों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उनकी उद्धार की प्रार्थना कराते हैं, हम भी उन्हें उस जीवन में लाते हैं, परमेश्वर के जीवन। उनके अंदर भी क्या आ जाता है? परमेश्वर का जीवन। हालेलुया। पहला था प्रभु यीशु आए शैतान के काम को नष्ट करने के लिए। दूसरा, वे आए हमें जीवन देने के लिए, परमेश्वर का जीवन। और तीसरा और सबसे मुख्य, वो आए ताकि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सके। हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता में लाने के लिए वो आए। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 9वें वचन में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। इसका अर्थ है हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ एकता में लाया गया है, हमें एक बनाया गया है। प्रभु यीशु हमारे प्रभु और हमारे स्वामी, और वो हमारे क्या है? दोस्त की तरह है ना। ये कितनी अद्भुत बात। हालेलुया। कि प्रभु यीशु कौन है? हमारे दोस्त। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु जैसे दोस्त हम सबके पास हो तो हारना संभव है? कभी भी नहीं, है ना। असफल होना संभव है? कभी भी नहीं। हम सिर्फ आगे और जीतते रह सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इस सहभागिता में आपको पता है सबसे विशेष बात क्या है? कि वो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है। मत सोचिए इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, परमेश्वर को कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है परमेश्वर को आपके बारे में सब कुछ पता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है। वो आपका नाम भी जानता है, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। हालेलुया।
और जो कुछ भी प्रभु यीशु का है वो हमारा भी है। प्रभु यीशु और हम मिलकर परमेश्वर को दिखाते हैं, हालेलुया, व्यक्त करते अपने जीवन के द्वारा। देखिए रोमियो उसका 8वां अध्याय 17वां वचन क्या कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहता है कि हम प्रभु यीशु के साथ क्या है, संगी वारिस, यानी कि जो कुछ प्रभु यीशु का है वो हमारा भी है। प्रेज द लॉर्ड। ये पूरी दुनिया प्रभु यीशु की है, उसी तरह से ये पूरी दुनिया भी हमारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि हम कभी भी कमी या घटी में नहीं रह सकते। असफलता, हार, ये सारी चीजें हमारे जीवन का हिस्सा कभी भी नहीं हो सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जैसे हमने देखा है ना, 3 महत्वपूर्ण चीजें जिसे करने के लिए प्रभु यीशु आए। सबसे पहले शैतान के काम को नष्ट करने के लिए आए। हालेलुया। और आज शैतान का हमारे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वो हमारे पैरों के नीचे कभी भी हम डर नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है जो हमारे अंदर है वो महान है उससे जो इस दुनिया में है। तो शैतान के काम है ना, उसका सामर्थ उससे ले लिया गया, वो हारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु ने हमें क्या दी है, विजय दी है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा हमने देखा कि प्रभु यीशु आए जीवन देने के लिए। किसका जीवन? प्रभु का, परमेश्वर का जीवन। यानी कि जिस दिन हमने कहा प्रभु यीशु मेरे प्रभु है, हमने परमेश्वर के जीवन को ग्रहण किया और ये हो चुका है, होने वाला नहीं है। और अब हमें कुछ और अलग से करने की जरूरत नहीं है इस जीवन को ग्रहण करने के लिए, है ना। बस हमें प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करना है और हम उस जीवन को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन। हालेलुया। अब रोग और बीमारी का हमारे अंदर कोई जगह, कोई स्थान नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा हमने देखा कि प्रभु यीशु आए ताकि हम परमेश्वर के साथ एक हो सके, सहभागिता कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु ने हमें क्या बना दिया है, अपने साथ सह उत्तराधिकारी, सहवारिस बना दिया है। यही कारण है कि जो कुछ प्रभु यीशु का है वो सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है। हालेलुया। है ना, ये बातें कितनी अद्भुत और महत्वपूर्ण। पर आपको पता है आज भी बाहर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि प्रभु यीशु क्यों आए। और यहीं पर हमें अपनी भूमिका समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने सुसमाचार को हमारे भरोसे दिया है और हमें जाना है। सबको बताइए, ये 3 पॉइंट जो आज हमने सीखा, सबको बताइए कि प्रभु यीशु ये 3 महत्वपूर्ण कामों के लिए इस दुनिया में आए और इन तीनों कामों को उन्होंने पूरा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हमें सिर्फ प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करना और इन सारी चीजों का आनंद हम उठा सकते हैं, इन सारे आशीषों में हम चल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने बताया, अभी भी बहुतों को नहीं पता है, अभी भी बहुत नहीं जानते कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु ने उनके लिए क्या कर दिया है। हालेलुया। तो चुप रहना क्या है, मना है। जाइए और सबको बताइए। जैसे मैंने 3 पॉइंट बताए वैसे ही आप उनको भी बताइए। 3 महत्वपूर्ण चीजें जिसे करने के लिए प्रभु आए और उन्हें एक एक करके समझाइए। और आप देखेंगे किस तरह से वो उत्साहित होंगे और वो चाहेंगे कि वो भी प्रभु में आ जाए। वो अपना जीवन प्रभु यीशु को देने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु, अपने दोस्त के रूप में ग्रहण करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। हालेलुया। और यही है जो परमेश्वर चाहता है कि
कि हर व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करे। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ क्या हो जाए? एक हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ जरूर देखिएगा। जो आज सिखाया है उसे अपने दोस्तों के साथ या जहां कहीं आप जाते सबको बताइएगा। इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अगले रविवार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मैं वह हूँ जो परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ। मेरे पास वह है जो परमेश्वर कहता है कि मेरे पास है। मैं वह कर सकता हूँ जो परमेश्वर कहता है कि मैं कर सकता हूँ। मैं बीमारी, गरीब होना या हारना अस्वीकार करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने दोस्त और अपने प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो ये अवसर है जहां पर आप मेरे साथ इस प्रार्थना को कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर कर, अपने हृदय से विश्वास कर कर, अपने मुंह से बोलना जरूरी है। तो मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु ने मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं प्रभु यीशु को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। और आज से प्रभु यीशु आपके दोस्त और प्रभु है। हालेलुया। तो अगर आपने इस समय हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर उस बच्चे के लिए, व्यक्ति के लिए जिन्होंने इस समय प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। ये आशीषित है प्रभु, ये सुरक्षित है। मैंने आशीष देती हूँ आपके अनुग्रह, आपके वचन, आपके आत्मा के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, देवीय स्वास्थ्य इनका है। धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर आप सबको बधाई हो। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहां पर हम अपने भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। याद रखिए, परमेश्वर को अपना भेंट देना बहुत जरूरी है। अगर आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन पर है। आप अपने मम्मी पापा से बात कर कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। चलिए इस समय हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जैसे ही हमने दिया है
देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। लोग नाप कर दबा कर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। हमारे जीवन में कोई कमी कोई घटी नहीं है प्रभु। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं कि ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है आप सबको आज बहुत मजा आया और आपने बहुत कुछ सीखा। और जो कुछ भी आपने सीखा है सुनिश्चित कीजिए कि आप दूसरों के साथ उन्हें शेयर करें, उन्हें भी बताइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चुप मत रहिए, सबको बताइए कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। चलिए समय है हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जहां कहीं पर भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठा लीजिए, आंखों को बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। रीका बासा खाली बाडो शते का महातलबदे ओ राबासा ख्यालाबाशी का महांतनमसी तलगदोस करा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी दया, आपकी भलाई, आपकी कृपा के लिए, आपके वचन, आपकी आत्मा के लिए। परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ हर उस बच्चे के लिए, व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, मैं कहती हूँ आपका वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। वचन की गहरी समझ उनके अंदर आ रही है। वो अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह लेकर जा रहे हैं। हाँ प्रभु, ये आशीषित है और एक आशीष है, ये सुरक्षित है प्रभु, दैवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपका अनुग्रह इनके जीवन के हर क्षेत्र में महान रूप से काम कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इनके पास एक तेज दिमाग, ये बुद्धिमान है परमेश्वर, और समझ की आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम कर रही है। धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ कह सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती रहेगी, जैसे ही मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। और आपके आसपास जो कोई भी है, हाई फाई के साथ कहिए, आनंद मनाओ, वचन काम करता है। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.